हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि कन्फेशन कब इरेलीवेंट माना जाता है। सो गाइस, सेक्शन 24, 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कवर करता है कि कन्फेशन की इरेलीवेंसी कब होगी। ठीक है, सो सेक्शन 24 में क्या प्रोविजन है? सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट कि अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस से लिया है, ITP मीन्स इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो वो कन्फेशन क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। ठीक है, पर जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है उसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस होना चाहिए वो सबसे पहले तो जो अक्यूज के अगेंस्ट चार्ज लगा है, चार्ज मतलब रेप का लगा है, मर्डर का लगा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। सेकेंड है कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है वो पर्सन इन अथॉरिटी से आना चाहिए। पर्सन इन अथॉरिटी मतलब जिस भी पर्सन का अक्यूज पर्सन पे कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, दैट पर्सन इज अ पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, एंड लास्ट थिंग कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है वो अक्यूज पर्सन को एक ग्राउंड प्रोवाइड करे, एक सफिशिएंट ग्राउंड दे कि अगर वो कन्फेशन करता है तो या तो उसे कोई एडवांटेज होगा, मतलब कोई फ़ायदा होगा, या फिर कोई नुकसान से वो बच सकता है, मतलब अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो टेम्पोरल नेचर है उसका मतलब ये है कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस होना चाहिए वो इमोशनल और स्पिरिचुअल नेचर का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर ए पर्सन इन अथॉरिटी, कोई भी पर्सन है जिसका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अक्यूज पर्सन पे, वो ये बोलता है कि अगर तूने मर्डर करके एक पाप तो कर दिया, ठीक है, अब दूसरा पाप मत कर, या फिर बोलता है कि अगर तू कन्फेशन कर देगा तो भगवान तुझे माफ़ कर देगा। तो ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है ये स्पिरिचुअल नेचर के हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नेचर के हैं, तो यहाँ पे जो कन्फेशन है इससे बाउंड नहीं होगा। ठीक है, इससे अफेक्ट नहीं होगा और कन्फेशन यहाँ पे रेलिवेंट माना जाएगा, बिकॉज जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है वो स्पिरिचुअल नेचर का है, जो कि कन्फेशन की इफेक्टनेस को कम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 3 पॉइंट्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कन्फेशन है अगर पुलिस ऑफिसर को किया जाता है, किसको? पुलिस को, तो वो कन्फेशन अक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा। इट मीन्स वो कन्फेशन जो है वो इररेलेवेंट है। ठीक है, पुलिस के सामने जो कन्फेशन को हम इररेलेवेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि पुलिस जो है वो ऑपरेशन यूज़ करके, कोअर्जन यूज़ करके, मार पीट के, ठीक है, अक्यूज से कुछ भी निकलवा सकती है। ठीक है, कुछ भी बयान ले सकती है, तो वो कन्फेशन हम यहाँ पे इसलिए इररेलेवेंट मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे न केवल पुलिस में पुलिस फोर्स नहीं है, रेगुलर पुलिस फोर्स, यहाँ पे वो पर्सन भी इंक्लूडेड है जिसे पुलिस ऑफिसर की पावर दी गई है। ठीक है, जहाँ एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे चौकीदार है, विलेज हेडमैन है, होम गार्ड है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये सभी भी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं और इनके सामने किया गया कन्फेशन इररेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। देखिए, सेक्शन 26 में 2 पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है। फर्स्ट इज पुलिस कस्टडी एंड सेकेंड थिंग इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि अगर कन्फेशन जो कि अक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में करता है तो वो भी उसके अगेंस्ट हम प्रूव नहीं कर सकते, मतलब पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन इररेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, पर अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट इमीडिएटली प्रेजेंट है जब पुलिस कस्टडी में अक्यूज पर्सन कन्फेशन कर रहा है, तो वो कन्फेशन फिर हिट नहीं होगा और वो कन्फेशन वहाँ पे रेलिवेंट कंसिडर होगा। ठीक है, रेलिवेंट माना जाएगा। सो देखिए, अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? आप बोलोगे पुलिस को तो हमने यहाँ पे किया, अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? तो पुलिस कस्टडी का मतलब है कि ऐसी कस्टडी जहाँ पे जो पुलिस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपना जो कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, सुपरिटेंडेंस है, ठीक है, सर्विलेंस है, वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई एक्चुअली अरेस्ट कर रखा है और जेल के अंदर वो पर्सन है। पुलिस कस्टडी का मतलब वाइड है यहाँ पे। ठीक है, पुलिस कंट्रोल जो है, पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस कंट्रोल है जो कि उसके घर पे भी एक्सरसाइज किया सकता है, ओपन प्लेस पे भी एक्सरसाइज किया सकता है, इवन इन कोर्स ऑफ जर्नी भी यहाँ पे पुलिस कस्टडी, पुलिस कंट्रोल है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी को होम डिटेन कर रखा है, घर में डिटेन कर रखा है, तो पुलिस मान लो बाहर खड़ी है, गेट के बाहर खड़ी है, तो वो भी एक पुलिस कंट्रोल, पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं? आर वर्सेस लेस्टर जो कि टोंगा डाइवर से रिलेटेड है, और एम्परर वर्सेस जग्या, ठीक है, यहाँ विलेजर से रिलेटेड है। इन दोनों ही केसेस में जो अक्यूज पर्सन है वो टोंगा डाइवर को
टांगा ड्राइवर को कन्फेशन करता है और सेकंड केस में विलेजर्स को कन्फेस करता है, ठीक है। और इन दोनों केस में जो अक्यूज पर्सन होता है वो पुलिस कस्टडी में माना जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो पुलिस ऑफिसर है उसका कंट्रोल अक्यूज पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कन्फेशन को इरेलीवेंट माना गया था, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कन्फेशन किन किन सिचुएशन में इरेलीवेंट माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन किन किन सिचुएशन में रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है, रेलिवेंट माना जाता है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।